बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा अनीस। आज हम जिस मेहमान के साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक डॉक्टर हैं, एक डिप्लोमेट हैं। इन तमाम बातों के अलावा एक बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। खुश शक्ल हैं, खुश लिबास हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। आज यकीनन पहचान के हमारे दरमियान एक बहुत शहर की मारूफ शख्सियत मौजूद हैं। उन्होंने हमें टाइम दी, हमारी खुशकिस्मती हमारे दरमियान मौजूद हैं फ़िलिपीन के ऑनररी कौंसल जनरल जनाब डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, इनके दरमियान मौजूद हैं इमरान यूसुफ साहब के साहिबजादे शारिक। कैसे हैं आप? आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में। ठीक है आप? अच्छा इमरान यूसुफ साहब, मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर पहले हैं, ऑनररी कौंसल जनरल बाद में हैं, बिजनेसमैन हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, पहले आप डॉक्टर हैं, ये बिजनेसमैन हैं। कारोबार इसलिए करता हूँ कि ये मेरा पेशा है और माहिर ज़हनी सेहत हूँ क्योंकि ये मेरा पैशन है, और पढ़ाता हूँ तो ये भी ज़ाहिर है मेरा पैशन है। तो बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन एंड टीचर एंड डॉक्टर एज अ पैशन। मैंने लाइफ में कभी भी अपने लेक्चर्स के लिए, पढ़ाने के लिए, इलाज के लिए कभी मैंने चार्ज नहीं किया, और मैं 4 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में पढ़ाता हूँ और इलाज करता हूँ। सर, मैंने आपके इंट्रो में कहा ना, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि फिर इन तमाम बातों के अलावा आप फ़िलिपीन के ऑनररी कौंसल जनरल भी हैं। ये चेंज किस तरह आया? क्योंकि फ़िलीपींस ने मुझे स्कॉलरशिप दी थी। बेसिकली अमेरिकन मेथोडिस्ट चर्च अमेरिका ने मुझे स्कॉलरशिप दी थी। उनका कैंपस यूनिवर्सिटी थी अमेरिकन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी फ़िलीपींस में। उन्होंने मुझे कंप्यूटर साइंस के अंदर स्कॉलरशिप दी थी। वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था। तो वहाँ से मेरा फ़िलीपींस का ताल्लुक 85-86 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। वहाँ से पाकिस्तान वापस आया, थोड़े देर के बाद कनाडा चला गया, और लेकिन फ़िलिपीन बिज़नेस काउंसिल हमने इस्टेब्लिश कर दी थी। कारोबार अटैच था पाकिस्तान फ़िलीपींस का, और 2017 के अंदर फिर उन्होंने जो है वो पिक किया एज अ कौंसल जनरल। तो एज अ कौंसल जनरल फ़िलीपींस को सर्व कर रहा हूँ। तो अभी आप एज अ ऑनररी कौंसल जनरल ऑफ फ़िलिपीन अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ? बायलैटरल ट्रेड, दोनों मुल्कों के दरमियान बाहिमी ताल्लुकात। उसके अलावा जो फ़िलिपीन सिटीज़न्स की यहाँ पे लुक आफ्टर, पाकिस्तान से जो लोग विज़िट करने के लिए जा रहे हैं उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग, और ज़्यादातर जो हमारा फोकस होता है वो तिजारत और बाहिमी ताल्लुकात के ऊपर होता है कि हम तिजारत और बाहिमी ताल्लुकात को बढ़ा सकें। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फ़िलिपीन गवर्नमेंट के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं? लास्ट 4 साल से तो बहुत अच्छे हैं, जब से मैं कौंसल जनरल बना हूँ। हमने 70 साल की जो हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप है उसमें 67 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना लास्ट 3 साल के अंदर काम हुआ है। तो अब हमारी ट्रेड भी जो है वो बहुत सब्सटेंशियली बढ़ चुकी है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और बहुत सारे ऐसे। अच्छा, एक्सपोर्ट भी है पाकिस्तान की फ़िलिपीन के साथ? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से है पाकिस्तान, बल्कि आसियान कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान शायद फ़िलिपीन वाहिद कंट्री है जहाँ पे ट्रेड पाकिस्तान की फेवर में है। पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है फ़िलिपीन को और इंपोर्ट कम करता है। हम फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान और फ़िलिपीन के दरमियान एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ सकती है? वह इंतहा अपॉर्चुनिटी है, बेइंतहा अपॉर्चुनिटी है। फ़िलिपींस के अंदर एक, जैसे हमारा सीपैक है, ऐसे फ़िलिपीन के अंदर जो है वो बिल्ड फ़िलिपींस प्रोग्राम है जो ओवर $200 बिलियन का है, और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें उनको चाहिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंक्लूडिंग सीमेंट, और फ़िलिपीन में सीमेंट प्लांट नहीं है, तो इसीलिए पाकिस्तान सब सीमेंट एक्सपोर्ट भी हो रही है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, फार्मा के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, हमारे दर में शारिक आपके साहिबजादे मौजूद हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इतने सारे फीचर्स हैं आपके डैड में, यकीनन एक अच्छे फादर भी होंगे, क्या क्या आपको अच्छा लगता है? First of all, he's my role model. Throughout my life, he's supported me financially, academically. There was one time when I wanted to go to Canada for higher studies. और मैं University of Toronto में apply करना चाहता था. I wanted to go to University of Toronto. It was a big university. I wanted to go there. बड़ा अच्छा नाम है and everything. But at the time of application, I was denied. Obviously, I felt very low. I was like, you know, why me? मतलब हर काम जो है वो मेरा साथी क्यों गलत होता है? Everyone is applying and getting admission. Why me? मेरा साथी क्यों हो रहा है? तो then my father offered me advice. He said to, instead of panicking and getting low, look for alternatives. You know, और भी universities हैं. ज़रूरी नहीं है कि UFT में admission होगा तो you know necessarily your life will be great. So I looked for alternate options, और alhamdulillah York University से मैंने Bachelor's of Business. So what do you want to be in future, like your father as a doctor, as a diplomat, or as a businessman? I do not want to be a doctor. I'll be completely honest. Business side की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो I've also joined my father's office as well for since 2-3 years.
I would want to get practical experience as well, you know. So I mean, जो university में पढ़ रहे हैं lectures and theories, मैंने कहा वो तो सही है, but unless you get practical experience, that theory is not worth it, right? मतलब आपके हाथ में डिग्री है, तो that is not worth anything if you don't have the skills. शारिक इमरान, डॉक्टर इमरान के साहबजादे हैं, ये एक फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, आपको भी अंदाज़ा हुआ होगा इनके बारे में। मैं एक बात बताता चलूँ, इसके बावजूद ये फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, ये कनाडा में रहे हैं, वहीं इन्होंने स्टडी, इसके बावजूद ये नात बहुत अच्छी पढ़ते हैं। ये जानकर आपको बहुत हैरत होगी, और यकीनन ये इनके फादर की तरबियत है कि ये बच्चे कनाडा और अमेरिका से पढ़ गए, इसके बावजूद मज़हब से इतने करीब हैं, इस्लाम से इतने करीब हैं, ये बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। और हम चाहेंगे शारिक हमें आप मुख्तसर सी कोई नात सुनाएं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह बच्चा फ़ॉरेन क्वालिफाइड है, तो नात का शौक़ और हमद का शौक़ ये किस तरह हुआ? असल में कनाडा में हम लोग होस्ट करते थे, हमारा सेंटर भी है कनाडा के अंदर, कम्युनिटी सेंटर, फिर मस्जिद में तब्दील हुआ। तो जब यहाँ से नात खां तशरीफ़ लाते थे, कारी वही ज़फ़र कासमी, मरहूम कारी खुर्शीद अहमद, सबीर रहमानी, ये मेरे घर में ठहरते थे। तो ये उस वक्त ज़ाहिर है गोदों में था, तो ये उनके साथ ही जो है वो नाते प्रोग्राम में जो मतलब ऐसे लोगों के दरमियान। हाँ, तो उसकी वजह से जो है वो शौक़ हुआ। आवाज़ माशाल्लाह इसकी बहुत गिफ्टेड है, तो इसने चूज़ किया कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को बुलंद करें। इनकी सीडी भी लॉन्च हो चुकी है, तो बस ये शौक़ जिसे आप कहना चाहिए, या शुक्र अल्लाह तबारक व तआला का। जी, डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब के कुछ दोस्त अभी मज़ीद हमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, तो हम चाहेंगे उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएं और उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर इमरान कैसे दोस्त हैं। और ये बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे दोस्त जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। फ़ारूक मज़हर साहब, राशिद सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया। आइए सर, चाय पिएंगे और साथ साथ जो है वो पे लगाएंगे। इस वक्त हमारे दरमियान डॉक्टर इमरान यूसुफ के दोस्त मौजूद हैं, जो हम उनसे पूछेंगे डॉक्टर इमरान यूसुफ के बारे में। मज़हर साहब मौजूद हैं, हम उससे पूछेंगे इमरान यूसुफ कितने पुराने दोस्त हैं और कितने अच्छे दोस्त हैं, ये बताइए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान का और आप लोगों का कि आपने हमको इतने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में, जहाँ पर इमरान के ऊपर अगर प्रोग्राम हो रहा है और हमको मदऊ किया, तो यू नो वी फील और ऑनर्ड एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट। इमरान मेरा ख्याल है कनाडा से आए हुए इनको 11 साल हो गए और इनकी हमारी दोस्ती को भी 11 साल हो गए। जब ये पहले आए तो पहले वक्त में इनका मेरा इंट्रोडक्शन हो गया और हम मिले महफिलों में, और उसके बाद से जितना मैंने सीखा, मेरा ख्याल है बहुत कुछ इनसे सीखा मैंने, जो कि इनकी एक्सपर्टीज़ भी है और इनकी दोस्ती भी है। और इनकी क्या ख़ास बात पसंद है आपको? इनकी मुस्कुराहट, वो तो सबको पसंद है जी, वो तो सबको पसंद है। उसके अलावा ये इंसान दोस्त हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इतना बड़ा आदमी हो के, इतना डॉक्टर हो के, इतना बड़ा बिजनेसमैन करके और डाउन टू अर्थ होना, वो बहुत बड़ी खूबी है। और वही अल्लाह की पसंद भी है अल्लाह को। और हमने इनके साथ बहुत प्रोग्राम किए। हमने एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर हमने कहा कि वो हम गानों का और गज़लों का प्रोग्राम करेंगे। तो हम 4-5 दोस्तों ने एक प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर हमने बिज़नेस कम्युनिटी के, गवर्नमेंट के लोगों के और सारे लोगों के
हमने अपने घर के ऊपर एक प्रोग्राम करा जिसमें अच्छा खासे मेरा 200-300 लोग शामिल थे। अच्छा, इमरान यूसुफ साहब आपके ख्याल में सिंगर भी हैं? जी, इमरान यूसुफ साहब सिंगर पर अच्छे हैं। मैंने कहा ये बात मैं अब राशिद साहब से पूछना चाहूँगा, इनके दोस्त हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात की। आपने इनके दोस्त कैसा पाया और कितनी पुरानी दोस्ती है? मैं और फारूक भाई हम डेफिनेटली बाथरूम के अलावा हर जगह साथ जाते हैं तो डेफिनेटली जितने पुराने फारूक भाई के दोस्त हैं उतने पुराने मेरे भी दोस्त हैं। लेकिन इमरान की सबसे अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह से दीन और दुनिया को दोनों को जितना एक साथ लेके चलना है, ये आजकल आपको बहुत कम लोगों में नज़र आता है। और मेरे ख्याल से इस वक्त समझ लें कि आधा नहीं, मतलब पूरा नहीं तो आधा कराची तो इनका मद्दा है। और कराची के अंदर आप कोई सियासत, किसी सियासी हल्के में चले जाएं, आप पॉलिटिकल हल्के में चले जाएं, आप बिजनेस पॉलिटिकल में चले जाएं, बिजनेस कम्युनिटी में चले जाएं, आप जहाँ जाएंगे तो ये अनडिस्प्यूटेड लोगों के फेवरेट हैं हर तबके के अंदर। और जहाँ भी आप इनका नाम सुनेंगे आज तक, मतलब होता है ना, हम बिजनेसमैनों में तो बहुत होता है कि कोई किसी की बैक बाइटिंग कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है। ये बिजनेसमैनों की वो वाहिद शख्सियत है जिनकी मैंने आज तक कभी किसी से बुराई नहीं सुनी। और जब ऐसा नहीं लगा तो मैं और फारूक भाई इस तरह बेहतर इनके ऊपर डिस्कस भी करते थे कि यार इमरान, मतलब तो हमने जब इनका बिहेवियर देखा तो ये माशाल्लाह से जिन लोगों से मिलते हैं, जब आप बिजनेस कम्युनिटी में चले जाएँ तो ये कभी किसी के दौलत, किसी की शोहरत देख के नहीं मिलते। ये हर बंदे से इतनी आजिज़ी से और इतने इनकी सारी से मिलते हैं। और इनकी जैसे हमने इनकी बहुत सारी तकारीब अटेंड करी, हमने इनके बहुत सारे इवेंट अटेंड करे, तो हम इनको ऑब्जर्व करते थे कि कोई छोटा आदमी आ जाए उसको भी उतनी इज्जत देते थे, कोई बड़ा लीडर आ जाए उसको भी इतनी इज्जत देते थे। तो माशाल्लाह, और ही इज़ द लकीस्ट पर्सन के ही इज़, जैसे शारिक ने बताया कि एक बहुत अच्छे फादर हैं, हम कहते हैं जी बहुत अच्छे इंसान है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी तरह से अगर ये भाभी ना सुनी हो तो ऊपर सुबह की जितनी भी ख्वातीन एंकर है ना, वो सब कहती बहुत अच्छे हैं। उनके भी पसंदीदा हैं। उनके भी पसंदीदा हैं। तो इसको जो ना आप ऐसा करिएगा कि इसी तरह भाभी तक ना पहुंच पाए, वरना तो इनका मॉर्निंग शो में जाना, इनका मॉर्निंग शो में जाना ठीक हो गया। और माशाल्लाह से हर वक्त आप इनको हंसते मुस्कुराते देखेंगे, और हर वक्त आप इनको सुबह 7 बजे देखेंगे तो भी इतने एनर्जेटिक नजर आएंगे। आप इनको रात को 12 बजे देखेंगे तो भी आपको इतने एनर्जेटिक नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया राशिद भाई एंड मजहर भाई आपका। हम इसके बाद डॉक्टर इमरान यूसुफ के ऑनररी कौंसल जनरल फिलिपीन का जो ऑफिस है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये भी एक एजाज़ जो है वो हासिल है पैरिशिफा का, अपने रूहानी मौलिज खुद बनी है। ये किताब भी जो है ये वाहिद किताब है। इस किताब की खुसूसियत ये है कि ये वाहिद किताब है जो कि वफाकुल मदारिस और तमाम मकातब फ़िक्र से जो है वो वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब के ऑफिस में, जो कि ऑनररी कौंसल जनरल है फिलिपाइन के। ये फिलिपाइन का कौंसल जनरल का ऑफिस है। सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? तो वीज़ा सेक्शन भी है, वीज़ा भी इशू करते हैं? जो किसी भी कॉन्सुलेट का पहला प्राइम काम होता है वो है जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं उनकी वेलबीइंग को इंश्योर करना। तो जो फ़िलिपीन नेशनल्स हैं वहाँ पे उनकी जो भी ज़रूरियात हैं, उनकी सेफ़्टी, उनकी सिक्योरिटी, पहला हमारी प्रायोरिटी उनको लुक आफ्टर करना है। फिर उसके बाद उनके पासपोर्ट्स रजिस्ट्रेशंस, पासपोर्ट एक्सटेंशंस, उसके बाद उनकी अगर कोई मैरिजेस होती हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके अलावा उनके जो बच्चे हैं अगर वो यहाँ पे पैदा हुए हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन, और फिर अगर वहाँ पे वो कोई भी एक्टिविटी फ़िलीपींस में कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पे मौजूद है, जैसे अकाउंट खुलवाना है, जायदाद ट्रांसफ़र करनी है, तो उन सब की ऑथेंटिकेशन। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम फ़िलीपींस सिटीजन्स को एड्रेस करते हैं। अंदाज़न कितने फिलिपाइनीज़ जो हैं इस वक्त कराची में हैं? कराची के अंदर 1500 के करीब
जो है वो फिलिपिनस यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तमाम को फैसिलिटेट करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, सिंध और बलूचिस्तान का एरिया हमारे पास है, तो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर फ़िलिपीन सिटीज़न को या फ़िलिपीन गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशंस का जो भी काम होगा वो ये कॉन्सुलेट यहाँ पे कराची से। फिर लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से फ़िलिपाइन जाना चाहता है उसके लिए वीज़ा सेक्शन भी है यहाँ? जी, पाकिस्तान से जो लोग फ़िलिपींस जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी सिटीज़न जो वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका भी वीज़ा प्रोसेसिंग यहीं पर होता है और यहाँ से फिर हम जो है वो प्रोसेस करते हैं और फिर यहीं से वो पासपोर्ट अपना रिसीव लेट्स करते सपोज हैं। मैं विजिट वीज़े पे जाना चाहता हूँ तो क्या प्रोसीजर है, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, जो दो कैटेगरीज़ हैं मेजर, एक तो ये होता है कि जो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाना चाहते हैं, जो सिर्फ घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं, और एक है वो जो बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे हैं। तो जो लोग बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए हमने जो पॉलिसीज़ हैं, जब से मैं कौंसल जनरल बना हूँ, हमने उनके अंदर बहुत सारे लेवरेजेस जो है वो दिए हैं, बहुत सारी एग्जाम्पशंस दी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेटर्स लेके आते हैं तो हम आपकी पुलिस क्लियरेंस को एग्जाम कर देंगे। इसी तरह अगर बहुत अच्छी बात है, और भी बहुत सारी जो है वो लेवरेजेस देते हैं और प्रायोरिटी के ऊपर उसको प्रोसेस करते हैं। और बाकी अगर जो विज़िट वीज़े के ऊपर जाना चाहता है तो जो एक जनरल रिक्वायरमेंट्स किसी भी मुल्क की होती हैं कि आपको फॉर्म के साथ जो टिकट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट चाहिए, इनफ फंड्स आपके बैंक के अंदर होने चाहिए और प्लस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ये रिक्वायर। अच्छा सर, स्टूडेंट्स वीज़ा भी देते हैं? स्टूडेंट्स भी काफ़ी आजकल फ़िलिपाइन जा रहे हैं। जी, स्टूडेंट्स एक बड़ी तादाद थी जो 90s के अंदर वहाँ पे गई थी और वो लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ के वापस आए, और अब जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो वहाँ पे जाने वालों की कम है कंपैरेटिवली जो अर्ली 90s के अंदर गए थे। लेकिन हमने रिसेंटली काफ़ी काम किया है कि हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो दोबारा फ़िलिपींस जो है वो जा सकें। तो आप क्या पैगाम देंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि उनके लिए फ़िलिपाइन में हायर एजुकेशन के चांसेस हैं? देखिए, पहली बात है कि फ़िलिपींस जो है वो 100% इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और वहाँ पे 100% एजुकेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़िलिपींस ओनली कंट्री है जो कि अमेरिका ने कॉलोनाइज़ किया था पूरी दुनिया के अंदर, तो वहाँ पे हर सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली अमेरिकनाइज्ड है। अब फ्रैक्चर ऑफ कॉस्ट के ऊपर आप फ़िलिपींस के अंदर पढ़ सकते हैं, जो कि अब अमेरिका पे जाके जो है वो पढ़ना चाहेंगे। मैं खुद बताते खुद, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ के आया हूँ, तो इसलिए मैं बहुत प्राउडली जो है ये कह सकता हूँ कि फ़िलिपींस ने पाकिस्तानी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी। फ़िलिपींस ने पाकिस्तान का पहला कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट प्रोड्यूस किया, और वही गोल्ड मेडलिस्ट जो फ़िलिपींस ने प्रोड्यूस किया उसको ही फ़िलिपींस गवर्नमेंट ने अपना कॉन्सल जनरल बनाया, जो आपके सामने हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, हम जानना चाहेंगे आपके यहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं और वीज़ा प्रोसेस किस तरह होता है, उस बारे में हमारे देखने वालों को आप बताइए। ओके, ठीक है। सो माय कॉन्सल असिस्टेंट नादिर नईम Actually, I was speaking to the property officer in Islamabad, Philippine Embassy, Islamabad, and they have requested for sending an official request for all the supplies which is required by the embassy. So, can you please just sign it on the document? Okay, so these are the supplies which we need from Philippine Embassy, Islamabad, which they will be procuring from the Philippine government. Okay, these are actually those passport, as like embassy could not come due to COVID, so we need to extend these passports. There are total 8 of them. Some of them are belong to single family, mother with 3 children. They have to renew their visas and POC. For that purpose, they wanted extension in their passports. So ये पासपोर्ट एक्सटेंशंस हैं जो फ़िलिपीन कॉन्सुलेट फ़िलिपीन सिटीजन्स की पासपोर्ट्स जो है वो एक्सटेंशंस करती है, क्योंकि इनके पासपोर्ट्स जो है वो एक्सपायर हो गए हैं। तो ये वो पासपोर्ट्स हैं जो अब मैं जो है वो एक्सटेंड करूँगा। ये सारे फ़िलिपींस के जो है वो पासपोर्ट हैं, और ये जो जिनके पासपोर्ट्स यहाँ पे एक्सपायर हो जाते हैं, इमरान यूसुफ साहब जिन फ़िलिपींस के पासपोर्ट एक्सपायर हो गए उनकी रिन्यूअल के लिए उनकी एप्लीकेशंस आई, उनको साइन कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी फ़िलिपींस इस वक्त कराची मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, उनकी तमाम फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करना, उनके लिए हर तरह की सर्विसेज फ्राहम करना डेफिनेटली कौंसल जनरल की ज़िम्मेदारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह फुलफ़िल करते हैं।
ये हमारी एक पूरी एक डेडिकेटेड टीम है माशाल्लाह कॉन्सुलेट की, कि जो ये सारी स्क्रूटनी, इंटरव्यू, जी हाँ, ये बड़ा डॉक्यूमेंट मुश्किल काम है, चेक, definitely। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो है ये फिर सिर्फ मेरे पास जो है वो पासपोर्ट्स आते हैं, और उसके बाद मैंने पासपोर्ट साइन कर दिए हैं। अब वो लोग जो है वो उनको कॉल किया जाएगा और आके अपने पासपोर्ट जो है वो ठीक यहाँ हो से गया। और सर जो भी ले पाकिस्तानी जाएंगे, पासपोर्ट वो भी इसी करके तरह आते हैं आपके पास, प्रोसेस होते पाकिस्तानी हैं? पासपोर्ट्स आते हैं इसी तरह, और फिर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसमें इंटरव्यू जो है वो मस्ट है। मस्ट है। ठीक है, वो इंटरव्यू आप ही लेते हैं? उसके अंदर अगर वैसे तो मेरी कौंसल असिस्टेंट और मेरे जो दूसरी टीम है वो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी है कि वो इंटरव्यू लेते वो हैं, लेकिन- असेसमेंट कर लेते हैं? हाँ वो करते हैं, लेकिन कुछ हमारे इंटरनल जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ होती है तो फिर वो उसको फिर वो मेरे अच्छा, पास ये भी बताइए कि जो विजिट वीज़ा या आपने कहा कि वो कितने डेज के लिए हम इनिशियली देते हैं हम जो पाकिस्तान से जाना चाहे? और वहाँ पे कितने दिन जो है वो स्टे करते हैं, हम वो जो है वो वेरी करते हैं मतलब टाइम टू टाइम, लेकिन वो 1 मंथ के लिए जो है वहाँ पे रह सकते हैं, लेस देन सर अब हम चाहेंगे आप अपने कॉन्सुलेट के बारे में विजिट कराएं और कुछ जी हमें- जी जी, मैं अब आपको अपनी टीम से जो है वो मिलवाता हूँ। इस वक्त हमारे दरमियान डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब के कुछ खसूसी दोस्त मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, उनके काम के बारे में पूछेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं आमिर एजाज साहब, जो प्रेसिडेंट है कराची पाकिस्तान अलमनाई ऑफ फिलीपींस के। सर वेलकम कहते हैं आपको। सर मुझे बताइए, जो आपने अलमनाई बनाई, जितने स्टूडेंट्स हैं जो फिलीपींस से आए हैं या अभी जा रहे हैं, मज़ीद आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं पहले तो ये बताइए इस अलमनाई अब के इस अंदर? वक्त हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, और इसको पूरी दुनिया में जो एलुमनाई हमारी बनी है, ये एक्चुअली महर आलम भाई हमारे जो कनाडा में हैं, उन्होंने ये उसके फाउंडर हैं। उसके बाद यकीनन हमारे डॉक्टर इमरान भाई हैं, जो कि महर भाई के साथ और उनके साथ ही रहे, उनके इनका बड़ा हाथ है इस एलुमनाई को फॉर्म करने में। तो उसमें हमारे पूरी दुनिया में हमारे साथ एलुमनाई जो स्टूडेंट्स हैं पहले में, पाकिस्तान में हम ये काम करते हैं, जो कि हमें इमरान भाई की इनकी गाइडेंस के, कि जितने भी हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स एलुमनाई हैं, जो बेचारे जिनके पास जॉब इस वक्त नहीं है, ये फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम में है, उनको हम सपोर्ट करते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर और एज अ मनी लियन। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में अभी आगे जो अलमनाई बनी है, जो स्टूडेंट्स वहाँ गए हैं, वो वापसी आएंगे, वो आपके साथ एसोसिएट होंगे? जी हाँ बिल्कुल, वो इवन पूरे पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त हैं स्टूडेंट्स जो फिलीपीन से करके आए हैं या जो जा रहे हैं, जो आएंगे, वो अंदाज़न सारे कितने होंगे सर, अंदाज़न? तकरीबन 400 के करीब हैं। ठीक है, मैं आपको एक रफली आइडिया तो बताऊँ उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो वहाँ से वो एजुकेशन लेकर आते हैं देखिए पाकिस्तान में? प्लेसमेंट ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि जब एक फ्रेश ग्रेजुएट आता है तो उसको प्लेसमेंट करना, कि उसको सही जगह के ऊपर कनेक्ट करना, उसको गाइड करना, और उसका हैंड हेल्ड यानी हाथ पकड़ के आपको उसको सेट करना। अब यही वजह है कि जिनको प्रॉपर गाइडेंस प्लेटफॉर्म मिल जाती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं, मायनाज काम कर रहे हैं। शामिर हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, जाहिद इन्होंने फ़िलीपीन से ग्रेजुएशन की, और अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा कारोबार अपना फैलाया हुआ है, और एक ऐसा मतलब कारोबार है कि जो कि सारी आर्म फोर्सेस को ब्लड प्रूफ्स, व्हीकल्स एंड जैकेट्स और सब चीज़ें देते हैं। तो ये मतलब एजुकेशन की क्वालिटी ही थी, और प्रॉपर एक गाइडेंस प्लेटफॉर्म होता है तो जिससे फ्लरिश कर जाता है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान एलुमनाई ऑफ फिलीपींस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जाहिद शामिर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो आप भी फिलिपाइन से ग्रेजुएट हो गया है। सर कैसा आपने क्या डिफरेंस पाया फिलिपाइन एजुकेशन में, पाकिस्तान में क्या बेनिफिट्स मिले आपको ये वापस आके? थैंक यू वेरी मच। हमने ज़मीन आसमान का डिफरेंस पाया। जिस ज़माने में हम गए थे 90s में, तो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, और यहाँ की अपनी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो जब हम फिलीपींस गए तो वहाँ जाके हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा, 100% लिटरेसी रेट देखा। लेकिन अभी तो पाकिस्तान में एजुकेशन काफ़ी बेहतर है। जी अब तो बहुत बेहतर है, नो डाउट। जब गए थे हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, नो डाउट। अर्ली 90s की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली अर्ली 90s की बात कर रहे हैं, और अब तो नो डाउट पाकिस्तान में भी एजुकेशन बहुत बेहतर है। अच्छा, हमें उस वक्त मौके मिले, हम फिलीपीन से पढ़ के आए, और आने के बाद जब यहाँ पे बिज़नेस किया, फैमिली बिज़नेस और बिज़नेस को देखा, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमें नहीं पता चला कि हमें फिलीपींस ने कितना ग्रूम कर दिया। वहाँ पे गए, डिसीजंस मेकिंग, स्टूडेंट्स जब यहाँ से बाहर जाते हैं और अपने ओन डिसीजंस लेते हैं, उनको एक फैमिली से हट के बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, फिर सारे वक्त जो हमने वहाँ पे ग्रेजुएशन की, MBA किया, उसके बाद जब यहाँ पर आए तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस हुआ, और हमने अपने जो बिज़नेस था उसको हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया यहाँ पे। और ना सिर्फ हमने यहाँ पे अपना बिज़नेस प्रमोट किया, बल्कि डॉक्टर साहब के होते हुए फिलीपींस का बिज़नेस बहुत प्रमोट किया। यहाँ पे हमारे पास जो है
कैन बिजनेस जो है, कैन हमारे पास कैन फूड्स वगैरह नहीं होते थे, तो कैन फूड्स हम डॉक्टर साहब की सरबराही में यहाँ पर आए, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किए, हम इंपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर। फिर अपना बहुत सारा प्रोडक्ट जो है, जैसा हमारे ऑरेंजेस हैं, राइस है, सर्जिकल आइटम्स हैं, फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, तो वो इतने सारी चीज़ें जो है हम अब फिलीपींस एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है, फिलीपींस को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और डॉक्टर साहब की जैसी नेचर है, जब वहाँ पर होते थे जब भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हेल्प करते रहते थे, और यहाँ पे भी सारे अलमनाई की, सारे बिजनेसमैन को एक साथ लेके चल रहे हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। या हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो एक ब्रिज की हैसियत से भी रोल प्ले कर रहे हैं, नो डाउट, बिल्कुल बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ। डॉक्टर इमरान यूसुफ के साथ इस वक्त उनके ऑफिस के कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे आपकी टीम के बारे में। देखिए, मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और फ़िलीपींस के पिछले साल जो बायलैटरल रिलेशन है हमारे, उसकी हमने 70 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। लास्ट 3 इयर्स में, कोविड से पहले की भी बात करें, 1 साल पहले की, लास्ट 3 इयर्स में फ़िलीपीन और पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल रिलेशन, एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन, जितना 3 साल में हुआ है, जितने एग्रीमेंट्स, MOUs पूरे 67 साल में नहीं हुए थे। तो ये लास्ट 3 साल के अंदर अगर हमें इतना माइलेज मिला है तो ये मुमकिन नहीं था कि हमारी टीम के बगैर हो सके। तो मेरी टीम के अंदर, जैसे मैंने पहले भी अपने शोबाजात बताए थे, कि सब जो मेजर चीज़ होती है वो है कि असिस्टेंस टू नेशनल्स। तो असिस्टेंस टू नेशनल्स जो है ये एक मेजर काम है कि जो उनको, क्योंकि किसी की डेथ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी की बॉडी एक्सपेट्रिएट करनी होती है, डिलीवरीज होती हैं, तो बड़ा क्रिटिकल काम होता है कि आपको इमरजेंसी के अंदर जो है वो उनको ट्रीट किया जाए। तो मेरे साथ मिसेस अदल खान है, शी इज़ हेयर फॉर लास्ट 30 ईयर्स, मिसेस आमना खान, और ये इनका क्रेडिट है कि इन्होंने मुझ पे से वो प्रेशर हटाया हुआ है कि जब फिलीपींस की जो नेशनल्स हैं जो उनको सर्विसेज देनी होती है, तो शी इज़ द वन हु हैंडल्स। लॉरा अगेन हमारा मेजर पार्ट है। ये वो लोग, ये मेरे एंजल्स भी हैं और ये मेरे सिपाही भी हैं कि जब हमें फिलीपींस सिटीजन्स की कोई हेल्प करनी होती है तो दे आर द फ्रंट रनर्स फॉर अस। टीम वर्क है आपके साथ, इसी वजह से आप इतने माशाल्लाह कामयाब हैं। जी सर, बताइए आपके साथ और इनके अलावा कितने लोग हैं जो आपको असिस्ट करते हैं? देखें, 4 साल पहले जब हमने ट्रेड जब मैं कौंसल जनरल बना था, तो हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है वो सिर्फ $85 मिलियन की थी, और कोविड से पहले हमने $285 मिलियन तक अचीव किया। और फिलीपींस पाकिस्तान वाहिद जो है वो रिलेशनशिप है जहाँ पे ट्रेड रिलेशनशिप है, जहाँ पे ट्रेड हमारी फेवर के अंदर है। तो हम अपने काउंसलेट के अंदर, हमारा एक इकोनॉमिक डिवीज़न है जिसको सारा मसूद जो है वो हेड करती हैं और उनको ये असिस्ट करते हैं जोएल, और 24/7 हम लोग काम करते हैं। यानी अगर आपकी इंक्वायरी कोई आती है यहाँ पे, कोई भी, चाहे इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की, तो 24 आवर्स के अंदर हम उसको रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। और वही रीज़न था डेडिकेटेड होने का कि जिसकी वजह से हमारी जो ट्रेड है वो इतनी ज़्यादा हमारी बढ़ी है। डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब के हम इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं और उनके दरमियान हमारे दरमियान पाकिस्तान की एक बहुत अजीम शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। क्रिकेट के हवाले से बहुत मशहूर हैं, हम सब उनके फ़ैन हैं, आज तक फ़ैन हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं जावेद मियादाद साहब। कैसे हैं जावेद भाई? ठीक हैं आप? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए डॉक्टर इमरान साहब से आपकी दोस्ती कैसे हो गई? आप माशाल्लाह क्रिकेटर हैं, ये डिप्लोमेट हैं, डॉक्टर हैं, बिल्कुल अलग अलग फील्ड है, दोस्ती किस तरह हो गई? नहीं, बहुत, यानी कि इमरान साहब को मैं पहले से भी जानता हूँ, और माशाल्लाह बल्कि वो नजीब साहब, नजीब हारून जो है, वहाँ पर भी आते थे, तो इनको मैंने देखा कि काफ़ी मतलब हेल्पफुल, ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं कि हर चीज़ में लोगों को हेल्प करूं। तो जो डॉक्टर होते हैं, आपको पता है कि अगर उनमें एक चीज़ है कि इंसान बड़े अच्छे, पेशेंट को ऑन करते हैं, जिस तरीके से, जी, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरीके से आप बताते हैं, तो माशाल्लाह वो क्वालिटी जो है ना, मैंने बिल्कुल इमरान साहब में देखी है। तो आप जो है क्रिकेटर हैं, कभी क्रिकेट की कोई बातें होती हैं इनसे, कोई पुरानी बातें शेयर करते हैं डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल, इंटरव्यू भी ले लेते हैं, बात करते हैं, बड़ी अच्छी यानी कि नॉलेज है। ठीक है, मुझे लगता है सारी चीज़ें इनको, इमरान भाई को कहीं भी आप भेज देंगे ना, वो पहले से होमवर्क करके जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होता किसी भी फील्ड में, किसी भी। अच्छा, ये बताइए जावेद मियादाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के इतना नाम रोशन किया, एज अ फ्रेंड कैसे है? ये बेसिकली हमने रिक्वेस्ट की थी जावेद भाई को। हम ये चाहते हैं कि मैं जो है ना NLP का मास्टर ट्रेनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मास्टर ट्रेनर। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बेसिकली मॉडलिंग पे काम करती है, और हमने 20 साल अमेरिका में रह के ये सीखा है और अब दुनिया को सिखाते हैं कि हम मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल के मोल्ड बनाते हैं, यानी हम सांचा बनाते हैं और उस सांचे के अंदर बाकियों को ढाल सकते हैं। तो
तो जावेद भाई को हमने अपने सेंटर में कई बार रिक्वेस्ट की तशरीफ़ लाने की, और जावेद भाई के थैंक्स के वो तशरीफ़ भी लाते हैं। अगर हम जावेद भाई के ऊपर काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं कि हम इनकी जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं खेलों की, आपको पता है ट्रिकी सिग्नल लेना किसने सिखाया है पूरी दुनिया को? जावेद भाई ने, कि तो रोल मॉडल है ना, कि ट्रिकी सिग्नल कैसे लेते हैं, इन्होंने सिखाया है। तो अब बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन वो जावेद मेहता कैसे बने? जावेद भाई तो इतने लोगों को जाके अब ट्रेनिंग नहीं करा सकते, लेकिन अगर हम जावेद भाई की मॉडलिंग कर दें और उसके स्टेप्स बना दें और उसको स्ट्रक्चर कर दें और हम एकेडमीज़ में दे दें, तो बहुत सारे बैट्समैन जावेद मियांदाद बन सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जावेद मियांदाद बन सकते हैं। तो इसी तरह अच्छा ये बड़े बड़े दूसरे प्लेयर्स के साथ हुआ है, टाइगर वुड के साथ हुआ है, तेंदुलकर के साथ हुआ है, इवन ऑस्ट्रेलिया की जो बैट्समैन है, बॉलर्स हैं, उनके साथ भी ये होता है कि आप एक मॉडल लेते हैं और ये बताएं कि यार ये जो भी कर रहा है वो कर कैसे रहा है। तो जावेद मियांदाद इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा लेजेंड है, और इतने लोग जावेद मियांदाद जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे बनेंगे। गली में खेल खेल के खाली नहीं बनेंगे ना, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो हमने वहाँ रह के यही सीखा है कि उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाएं। हम जावेद भाई का मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल के अंदर जावेद भाई का जो स्ट्रेटजीज़ है, सारी चीज़ें वो फिट करेंगे, और कोचेस को ये बताएंगे कि अगर आप ये स्टेप्स करोगे तो आपका जो फ्यूचर का जो बैट्समैन है वो जावेद मियांदाद बन सकता है। सो दैट्स बेसिकली जो है यानी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले सालों में हम 10, 20, 30, 100, 50 जावेद मियांदाद पैदा कर सकें। जी, पैदा कर सकते हैं, और इसके लिए इनका बहुत थैंक यू कि उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर भी किया, वरना आपको पता है कि बहुत सारे स्टाफ जो हैं, इनकी तो खिदमत मुल्क के लिए हमेशा ही रही है। इन्होंने तो अपनी पाकिस्तान का नाम जितना रोशन किया है। तो जावेद भाई, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब से के साथ आपकी दोस्ती है, बहुत पुरानी है, कोई ऐसी ख़ास बात जो आपको इनकी सबसे अच्छी लगती है? बहुत सारी खुसूसियात हैं, सिर्फ एक बात बताइए जो सबसे अच्छी है, जो डिफरेंशिएट है। बहुत अच्छे इंसान हैं, और इंसानियत सबसे बढ़ के है, क्योंकि अगर इंसान अच्छा है तो हर चीज़ जो है ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाराज होते हैं हर चीज़ नाराज होते हैं किसी बात पे, आपस में कोई नाराजगी होती है कभी छोटी मोटी बात पे? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं होती, क्योंकि बड़े दिल वाले आदमी हैं, दिलदार आदमी हैं। वो तो सर आप नहीं प्रोफेशन के सर आप नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों तरफ से इक्वलिटी है। बेसिकली आप देखें ना, दोनों प्रोफेशनल हैं, और प्रोफेशनल आदमी जो है वो बड़ा सीख के आया हुआ होता है, हर चीज़ मतलब उसने ना टाइम गुजारा होता है। अब हम या डॉक्टर साहब जो हम वो चीज़ बता रहे हैं जो हमें जिसका फ़ायदा होगा, हम वही चीज़ बता सकते हैं। हम वो चीज़ नहीं बता सकते अपनी आवाम को या किसी को भी जिसके अंदर हमें फ़ायदा नहीं होगा, जिससे कोई मतलब नहीं। तो इंसान जब लाती बात है कि क्रिकेट में माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा, और मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे घर से जो मिली थी वो मिली थी कि डिसिप्लिन, इज्जत करनी, लोगों की इज्जत करनी, और बड़े अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, और अपने प्रोफेशन में 100% देना। तो वो चीज़ों ने मुझे जो है ऊपर लेके आया। अच्छा जावेद भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। कुछ पाकिस्तानी लड़कों के लिए जो यंग टीम है इसको मैसेज देना चाहते हैं उनके लिए, कुछ क्रिकेट टीम के लिए? मैं यही कहूँगा कि देखें, हर इंसान प्रोफेशन के अलावा एक अच्छा इंसान बनो। बहुत अच्छी बात है। अच्छा इंसान बनना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब बनते तो लोग आपको फॉलो करते हैं और फिर आप कितना बनना चाहते हैं। तो अक्सर जब जितने भी बड़े रोल मॉडल्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आपको लोग पसंद करते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। तो हमें अपने आप को उस लेवल पर रखना चाहिए कि बच्चे भी इज्जत करें और वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, आगे जाके और मुल्क का नाम रोशन करें। हमारे दरमियान आज जो मेहमान मौजूद थे, मैं उनके बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो उनकी इतनी सारी खूबियाँ हमें उनके दोस्तों ने बताई, लेकिन सिर्फ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा वो एक डॉक्टर, एक कौंसल जनरल होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इस बात का सबूत इससे पता चलता है कि ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, बल्कि वो बिज़नेसमैन जो फ़िलिपीन और पाकिस्तान के दरमियान बिज़नेस करें उनकी बड़ी सपोर्ट करते हैं, और जो स्टूडेंट्स फ़िलिपीन से एजुकेशन लेके पाकिस्तान आते हैं उनके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा रोल है जो प्ले कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा है। हमारी दुआ है कि डॉक्टर इमरान यूसुफ अपने काम में, अपने नाम में, अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएँ। हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। राजा अनीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।